हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए एडिटोरिया बुक का जो बिहार करंट अफेयर्स आया है इसका प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस एडिटोरिया के बिहार करंट अफेयर्स के बुक का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने हमारा ये टेस्ट सीरीज़ 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ 1 और 2 मिल जाएगा। यह बुक का जो करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी उसमें आपको बिहार से भी ज़रूर 5-10 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बुक में टोटल 15 सेट दिया हुआ है बिहार के करंट अफेयर्स का, तो हम लोग टोटल अपने इस चैनल पे 15 सेट को पढ़ने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज 3 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको 2 कथन दिया हुआ है, बताना यह है इसमें से कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है, प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यह कथन सही है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान दिया गया है। 2 कथन को रहा है, प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति से सम्मानित किया गया है। तो यह भी कथन सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्रालय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत नालंदा से किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। तो भव्या ऐप जो है यह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वास्थ्य विभाग। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको 4 कथन दिया हुआ है, बताना है कि चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 है इसके संबंध में 4 कथन में से कौन सा कथन असत्य है। पहला बोल रहा है, यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो यह कथन सत्य है। 2 में बोल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो यह भी सत्य है। इसमें बिहार क्या है, तीसरा स्थान प्राप्त है बिहार को। तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी ए, बी और सी तीनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का जमुई जिला है, यह प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई जिला। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ से प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो संजय झा ने बेफिक्र ऐप लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेफिक्र ऐप। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है। तो 108 फीट का भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा है इसका निर्माण नवादा में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नवादा। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि इसमें से कौन सा कथन नेशनल
ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो हुआ है इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला बोल रहा है इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है, तो यह कथन सत्य है। इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के मोती झील में किया गया है, तो कथन ये सही है। बी बोल रहा है इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है, तो यह भी कथन सत्य है। सी में बोल रहा है इसमें 19 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, तो इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया है, यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आया है 23-24, इसमें बिहार सरकार द्वारा 83,000 स्टूडेंट को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 83,000। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बिहार में ITI, पॉलिटेक्निक और BEd कॉलेजों में भी अब आपको लोन मिल सकता है, यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। तो मुख्यमंत्री ने पटना जिले से खरीफ महाअभियान के लिए 36 रथों को रवाना किया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना जिला से। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पंचायती राज विभाग को, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज विभाग को। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है इसकी अवधि 2023 से 28 तक की है, तो यह कथन सत्य है। इसकी अवधि जो चौथा रोड मैप है इसकी अवधि 2023 से 2028 तक की है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो यह भी कथन सत्य है। इसके अंतर्गत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 में बोल रहा है इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, तो यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। 24 मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के GST मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो इस बिहार का जो GST मॉडल है इसको अपनाने के लिए राजस्थान राज्य के अधिकारियों की टीम भेजी गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न कर रहा है 16 नंबर 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 4 ऑप्शन में आपको गलत ऑप्शन देखना है। पहला बोल रहा है इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया है, यह कथन असत्य है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में नहीं किया गया है। ऑप्शन बी बोल रहा है यहाँ 21 देशों के फिल्मों को प्रदर्शन किया गया है, तो यह भी कथन जो है भी यह सत्य है। सी बोल रहा है भारत की 2 फिल्म को अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, तो यह भी कथन जो है यह सत्य है। कथन ए जो है वह असत्य है। अगला प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। तो सोन नदी को, ऑप्शन सी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी को। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। तो मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव ने इसका उद्घाटन पटना में किया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न कर रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको सही कथन चूज करना है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह कथन सत्य है। दीपक कुमार ने
डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। 2 में बोल रहा है डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये कथन असत्य है, गलत है। 3 में बोल रहा है हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, तो कथन जो 3 है यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 3 सत्य है, यानी आपको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1 है और 3 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब डॉक्टर रोहिणी ने जीता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर समीर पांडे को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा समीर पांडे। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो बिहार का जो बालिका साइकिल योजना है इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में इसे लागू किया गया है, तो ऑप्शन ए बालिका साइकिल योजना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो पटना में 12 मई 2023 को टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत तेजस्वी यादव ने किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तेजस्वी यादव। हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा का जो मखाना रिसर्च सेंटर है इसको अब नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विक्की पांडे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्की पांडे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण के कार्यों की आधारशिला रखी है? तो सिमरिया धाम यह बेगूसराय में अवस्थित है, यहीं पर मुख्यमंत्री ने सौंदर्यीकरण के आधारशिला रखी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमरिया धाम जो है वह बेगूसराय में है। अगला प्रश्न कर रहा है 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि 2 ऑप्शन में से 2 कथन दिया है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया गया है, तो यह कथन सत्य है। 2 में बोल रहा है बिहार कौशल विकास मिशन के तहत मिशन को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इनको रजत पुरस्कार दिया गया है, तो यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत पटना में किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताना है कि मई 2023 में जारी किया गया है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, इसके संबंध में 4 कथन में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन बोल रहा है 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, तो यह कथन सत्य है। 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा जो है वह देश का अग्रणी राज्य है। बी बोल रहा है बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, तो यह भी कथन सत्य है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, जो काफ़ी कम है। सी में बोल रहा है इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, तो यह भी कथन सत्य है। 32% जो है इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का क्या है, देश में अंतिम स्थान है। तो कथन 1, 2 और 3 यानी ABC कथन तीनों क्या है, सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं कथन जो है वह असत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो बताना है कि बिहार के कितने जिलों में जो लिंगानुपात है वह 900 से कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
19, यानी बिहार के 19 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे लिंगा अनुपात 900 से कम है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांटी थर्मल पावर को। यह मुजफ्फरपुर में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में स्थित नवनिर्मित योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। जून 2023 में बर्लिन यानी जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों का। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो बिहार नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान की शुरुआत किया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। अगला प्रश्न कर रहा है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है, यानी जो राज्यपाल है उन्होंने किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, तो आपको पता है कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो ईट राइट मेला का उद्घाटन समीर कुमार महासेठ ने पटना में किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा पटना। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो प्रमोद भगत ने थाईलैंड में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है बैडमिंटन टूर्नामेंट में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमोद भगत ने थाईलैंड में ये पदक अपने नाम किया है। तो थाईलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरा का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरा जो है उसका वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन नहीं करने के कारण बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो नवादा जिले में, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नवादा जिला। अगला प्रश्न कह रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन दे रहा है, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो यह कथन सत्य है कि लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है। 2 में बोल रहा है ऑप्शन बी में इसमें बिहार को दूसरा स्थान पर है। तो यह भी कथन सत्य है, इसमें बिहार दूसरे स्थान पे है। और बिहार में भी पूर्वी चंपारण जो है वह पहले स्थान पर है। तो यह भी कथन सत्य है। तो तीनों कथन ए, बी और सी तीनों सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न कर रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है, यानी मिशन परिवर्तन जो है इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन ऑफ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर के प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया के किस एथलीट को कांस्य पदक मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैसर कुमार को इसमें कांस्य पदक मिला है।
अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में भारत में बिहार का दूसरा स्थान है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे। तो ये पूर्व में तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है। तो बिहार में दूरसंचार घनत्व 55.23 है, तो यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉम्पेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरन्योर एंड इन्वेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है। तो इस पुस्तक में बिहार की एकमात्र महिला राजकुमारी देवी का नाम दर्ज किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यह जो डाटा है वो बहुत ही गंभीर चिंता की विषय है। बिहार में पिछले 1 साल में 115% सड़क दुर्घटना में वृद्धि हुई है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 115%। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा बिहार में पटना से भागलपुर के बीच किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना से भागलपुर। और फ्रेंड, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, यानी 50 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो इसमें बिहार के 1 से अधिक खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो फ्रेंड, यही आज के इस टेस्ट सीरीज 3 का 50 बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सीरीज था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको डेली एक बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स मिलता है, जो वीडियो शाम को आता है, और एक वीडियो सुबह में लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आपको 80 समान अध्ययन के, यानी आपके प्लेटफॉर्म वॉल्यूम के 5 ऑप्शन वाले प्रश्न का सेट चलता है। तो 2 वीडियो हमारे चैनल पे डेली चलता है। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।